आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस से बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर टिश्यू। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन। इनके पास सिमिलर ओरिजिन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम जो टिश्यू के स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म में। Whereas in multicellular organism जैसे कि plants and animals it shows division of labor as plant tissues are of two types। plant tissue के दो टाइप्स होते हैं, एक मेरिस्टम्स और एक परमानेंट टिश्यू। चलिए हम इनको एक एक के बारे में पढ़ते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है द मेरिस्टम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। इनमें पावर होती है, क्षमता होती है सेल डिवीजन करने की। इट इज़ फाउंड इन दोज रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रोज। ये उस रीजन में फाउंड होता है, उस रीजन में हमें मिलता है जिस रीजन में प्लांट की ग्रोथ होती है, जैसे कि टिप्स पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ। ये ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि इधर इसका ग्रोइंग टिप है और इधर से एपिकल मेरिस्टम ग्रो होता है, यानी प्लांट ग्रो होता है। यहाँ पर हमें एपिकल मेरिस्टम दिखाई देता है और वो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करता है। दिस इज़ इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्राइमरी ग्रोथ से आता है। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स। ये इंटरनोड्स और लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसकी लेंथ बढ़ाना, इधर जो नोड्स होते हैं इसकी लेंथ बढ़ाना। तो नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है, यानी यहाँ से इंक्रीज करता है और यहाँ से इंक्रीज करता है। ये है लैटरल मेरिस्टम, लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये लैटरल मेरिस्टम है। नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स में क्लासिफाई हुए थे। पहला था मेरिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। दिस टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये परमानेंट टिश्यू भी और 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दिस टिश्यू आर जनरली बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं? एपिडर्मिस के नीचे। ये टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनके 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनके भी बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है पैरेन्काइमा। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये पैरेन्काइमा टिश्यू
प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये लूजली पैक होते हैं। इस वजह से इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जो कि दो सेल्स में का जो स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है और बाकी का जो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस है इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। Parenchyma with chlorophyll which performs photosynthesis is called chlorenchyma। जो पैरेन्काइमा जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो एक पैरेन्काइमा का ही टाइप है। नेक्स्ट है द पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव बयांसी इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इस टिश्यू में बहुत एयर स्पेस होता है और ये भी एक पैरेन्काइमा का ही टाइप है। पैरेन्काइमा आल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर। पैरेन्काइमा है वो वाटर को भी स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमें कोलेनकाइमा। These tissues provide mechanical support thickened at the corners। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कॉर्नर्स पर थिक बनाते, स्ट्रॉन्ग बनाते प्लांट को। दे हैव वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस। उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए वो लूजली पैक नहीं होते, टाइटली पैक होते वो। दिस इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। इस वजह से प्लांट बेंड होता है कोलेनकाइमा की वजह से और प्लांट इजीली ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। दिस टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। हार्ड बनाता है, प्लांट को स्टिफ बनाता है। थिकन ड्यू टू लिग्निन। ये लिग्निन की वजह से थिक होते हैं। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ये मरे हुए होते इनके सेल्स एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। ये कोकोनट के बाहरी भाग पर हमें मिलता है स्क्लेरेन्काइमा। इस वजह से कोकोनट बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इधर कहा गया है ये प्लांट को हार्ड का बनाता है। जैसे कि कोकोनट का हस्क बहुत हार्ड होता है, इजीली वो नहीं टूटता। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स। ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। द टिश्यू एड्स इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। प्रोटेक्ट करता है और गैसेस को एक्सचेंज करता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गार्ड सेल्स के फंक्शन क्या है। तो प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड इन डाइकॉट्स एंड डम्बेल शेप इन मोनोकॉट्स टू गार्ड द स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स किडनी शेप के होते डाइकॉट्स में और डम्बेल शेप्ड मोनोकॉट्स में होते और स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मियल सेल्स। द एपिडर्मियल टिश्यू ऑफ फ्रूट्स एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो एपिडर्मियल टिश्यू होता है ये रूट्स में होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दे हैव वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी फॉर्म्स कॉर्क ऑफ और बार्क ऑफ ट्री। उनके पास एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं और उस क्यूटिन के पास वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है और ये एपिडर्मियल सेल्स कॉर्क और बार्क ऑफ ट्री भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, यानी इनमें
2 3 4 5 6 एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, टाइप के सेल्स, एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सेल साथ में आते हैं, कोऑर्डिनेट और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। भले अलग अलग टाइप के सेल्स हो पर वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड एज जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है जाइलम। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम में क्या क्या होता है? ट्रैकाइड्स होते, वेसल्स होते, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। इनमें थिक वॉल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? थिक वॉल्स के होते हैं, थिक बने होते हैं इसके वॉल्स। इसका फंक्शन क्या होता है देखिए। एड्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स। में क्या क्या होता है देखिए। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये किस किस चीज़ों से बना होता है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये किस चीज़ में मदद करता है? हमारे फूड मटेरियल, प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स में ये फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल टिश्यू। अभी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड एज इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनके बारे में भी डिटेल पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू यानी इसमें ह्यूमन बींग आएंगे, अदर एनिमल्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट। ये कंटिन्यूस शीट फॉर्म करता है। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स। ये हमारे प्रोटेक्ट करता है, एक कंटिन्यूस शीट बना के हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है ये एपिथेलियल टिश्यू। और ये हर एक ऑर्गन को, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को कवर करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन। नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूबल्स एक्सेट्रा मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। इस टिश्यू के क्या क्या एग्जांपल्स है देखिए। द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ यानी हमारे मुंह के अंदर का, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूबल्स एंड मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। ये जो सारे जो स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूबल्स, ये इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। इपिथेलियल टिश्यू के 4 पार्ट्स है आगे। एक है स्क्वैमस इपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, तीसरा है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, चौथा है कॉलमनार इपिथेलियम। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे हर एक पेज पर। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इनमें। पहला है स्क्वैमस इपिथेलियम। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटीज जैसे कि माउथ, इसोफेगस, नोज, एलियोली, ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। ये कैविटीज़ की लाइनिंग फॉर्म करता है जैसे कि माउथ में, इसोफेगस नोज में, एलियोली में, ब्लड वेसल्स में, और टंग और स्किन को ये कवर भी करता है। स्क्वैमस इपिथेलियम। Epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear in skin. ये बहुत लेयर्स से बना होता है,
वियर एंड टियर प्रिवेंट करने के लिए, वियर एंड टियर यानी खराबा, अगर किसी भी चीज़ को खराब होती है उसे वियर एंड टियर कहते हैं हम, खराब होना किसी भी चीज़ का। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू का। नेक्स्ट टाइप आता है एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, द स्क्वैमस एपिथेलियम विच इज अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स। स्क्वैमस एपिथेलियम ही कई टाइप होता है, पर ये एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में फॉर्म होता है, अरेंज होता है, एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन यूटेराइन एंड इसोफेगस। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यूटेराइन में और इसोफेगस में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द किडनी, थायराइड वेसिकल्स एंड ग्लैंड्स। जैसे ग्लैंड्स कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, स्वेट एक्सेट्रा। ये टिश्यू जो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पर? किडनी में, थायराइड वेसल्स में और ग्लैंड्स में। कौन से ग्लैंड्स? जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। यह हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर इन क्यूब शेप। ये क्यूब शेप के होते हैं, एकदम करेक्ट क्यूब। ये देखिए ऐसे क्यूब शेप में होते हैं। ये करेक्ट क्यूब नहीं आया है यहाँ पर ऐसे क्यूब शेप में बहुत सारी, ये एक सेल हम मान सकते हैं, एक सेल हम मान सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी सेल्स पास में आते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस टिश्यू को हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू देखते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि लास्ट टाइप है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। ये स्टमक की लाइनिंग फॉर्म करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग फॉर्म करता है और लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग फॉर्म करता है। इट इज़ इन पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ये किस स्ट्रक्चर में होता है? ऐसे ऐसे होता है। ये देखिए, एक पिलर, ये एक, ऐसे ऐसे ये सेल्स हो गए इसके। ये देखिए ऐसे होता है एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए ऐसे फॉर्म होता है और ऊपर सिलिया होता है इनके। ये देखिए, दे हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। जिसे मैंने बताया है यहाँ पर, दिस थ्रेड्स आर कॉल्ड सिलिया, सो दिस टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। दे प्रोवाइड सपोर्ट, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अलग अलग ऑर्गन को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप देखते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है बोन, तीसरा है कार्टिलेज, चौथा है एरियोलार, पांचवा है अडाइपोज टिश्यू। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं इसे भी। ब्लड, द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये किस प्रकार का होता है? फ्लूइड यानी जो फ्लो होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास फ्लो की एबिलिटी होती है, फ्लोइंग की एबिलिटी होती है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं, और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड प्लाज्मा हैज़ आरबीसी। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किस किस चीज़ को कंसिस्ट करता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कंटेन करते हैं, साल्ट होता है इनमें और अलग अलग हार्मोन्स भी होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट
gases, digested food, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ये ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ऐसे ब्लड फ्लो होता है हमारा, रेड कलर का ब्लड, ऐसे ऐसे ब्लड फ्लोइंग होता है और ये अलग अलग गैसेस लेके घूमता है। ये देखिए ये गैसेस हमारे, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है। अभी फूड, ये डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड ब्लैक कलर का, हार्मोन्स, ये देखिए ब्लड में सब कुछ होता है और अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है, पिंक कलर के वेस्ट मटेरियल्स। तो ये सब कुछ ब्लड लेके फ्लो होता है ऐसे ऐसे और अलग अलग पार्ट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोन बहुत ही हार्ड होता है, इजीली टूटता नहीं। देखते पढ़ते इसमें क्या लिखा है। द बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ हार्ड मैट्रिक्स composed of caliculated phosphorus. The bone is a connective tissue with hard matrix composed of calcium phosphorus. बोर्ड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कि हार्ड मैट्रिक्स होता है और कैल्कुमेट फॉस्फोरस को कंपोज, और कैल्कुमेट फॉस्फोरस उसमें होता है। A bone is connected by another bone with another connective tissue called as ligaments. इसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। मान लीजिए ये एक बोन है, देखिए एक बोन है और लिगामेंट, देखिए अभी रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए ये लिगामेंट है और ये अनदर बोन ऐसे कनेक्टेड होता है। ये बोन ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे फिर से लिगामेंट आएगा यहाँ पे और दूसरा बोन इसे कनेक्ट हो जाएगा लिगामेंट के थ्रू। बोन से बोन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, उनके बीच में लिगामेंट आता है जो कि हेल्प करता है कनेक्शन में। बोन इज कनेक्टेड बाय मसल विथ अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। मान लीजिए ये एक बोन है और देखिए अभी ये होगा टेंडन और ये हो गया मसल। बोन मसल से कनेक्टेड होता है, किस थ्रू से? टेंडन। इसे हम टेंडन कहेंगे इस ग्रीन कलर के पार्ट को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज होता है और प्रोटीन्स एंड शुगर्स भी होते हैं उसमें। इट इज़ कॉमनली सीन इन नोज़। ये कॉमनली नोज़ में होता है, ईयर में होता है, ट्रैकिया में होता है और लैरिंग्स में होता है। इट हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स एंड इट स्मूथन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। ये बहुत वाइडली स्पेस होता है सेल्स, ये सेल्स बहुत वाइडली स्पेस होते हैं। देखिए ऐसे ये एक सेल, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनमें। ये एक सेल, ये एक सेल, ये देखिए। एंड इट स्मूथन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड अडाइपोज कनेक्टिव टिश्यू। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। ये स्किन एंड मसल्स में हमें दिखाई देता है और ब्लड वेसल्स के आसपास में भी। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स जो शरीर के अंदर होते हैं उन ऑर्गन्स को ये सपोर्ट
करता है और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आता है एडाइपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ filled with fat globules for the storage of fat. It acts as insulator and prevents loss of heat. It is filled with fat globules. ये fat globules से filled होता है, इसमें सिर्फ fat globules होते हैं, और भी बहुत तरीके के कुछ कुछ होता है, पर fat globules भी ज़्यादा होते हैं। फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट स्टोर करने के लिए ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं एडाइपोज टिश्यू में। इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट, और लॉस ऑफ हीट को भी प्रिवेंट करता है। तो नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर से बना होता है विच आर लॉन्ग सेल, ये बहुत ही लॉन्ग सेल्स होते हैं। इट अलाउज मूवमेंट्स इन बॉडी। इन मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही हम बॉडी में हमारी मूवमेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, भाग सकते, चल सकते, खा सकते, सिर्फ मस्कुलर टिश्यू की वजह से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। एक होगा स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। इनके बारे में भी हम अगले पेज पर पढ़ेंगे डिटेल में। स्ट्रेटेड मसल्स। The cells of striated muscles have more than one nucleus. इन स्ट्रेटेड मसल्स के सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, यानी उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। दे डू नॉट हैव ब्रांचेस, उनमें ब्रांचेस नहीं होते, एंड हैव अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। उनके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेस नहीं होते। देखिए क्या क्या इनके फंक्शंस है। स्ट्रेटेड मसल्स जो है उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन्स। इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होते हैं, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, सो आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। ये स्ट्रेटेड मसल्स, देखिए ये स्ट्रेटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स क्यों? हम हमारी मर्ज़ी से इन्हें मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। द सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड हैव पॉइंटेड एंड्स एंड आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और ये स्मूथ सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं और उनके पास पॉइंटेड एंड्स होते हैं। दे कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, सो आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इस वजह से इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलंटरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दीज मसल्स आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल, द आइरिस ऑफ आवर आई एंड यूटेरस। ये मसल्स किधर किधर फाउंड होते हैं? एलिमेंट्री कैनल में, आइरिस ऑफ आई में और यूटेरस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्डियक मसल्स। The muscles of the heart are called cardiac muscles. They perform rhythmic contraction and relaxation. Next पढ़ते हैं cardiac muscles. The muscles of the heart are called cardiac muscles. They perform rhythmic contraction and relaxation throughout their life. ये मसल्स जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपनी लाइफ के दौरान करते हैं। ये मसल्स के सेल्स पूरे लाइफ में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो भी रिदमिक, ठीक है, यानी एक समान।
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। कैसे, ये देखिए, ये देखिए इस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल। दे हैव ब्रांचेस, दे हैव ब्रांचेस एंड देर इज अ सिंगल न्यूक्लियस। उनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू आता है हमारा नर्वस टिश्यू। ये चैप्टर का एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है हमें। नर्वस टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा। ये नर्वस टिश्यू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, VIP, ये VIP होते हैं हमारे शरीर में, ये VIP होते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, सिर्फ हमारी बॉडी के, ये अगर नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होते, हमारे आजू बाजू में क्या क्या चल रही है ये सारा ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनके थ्रू ही हमारा ब्रेन चलता है। अगर ये नर्वस टिश्यू नहीं है तो हमारा ब्रेन भी नहीं है, और ब्रेन नहीं है तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए इनडायरेक्टली नर्वस टिश्यू बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेते, कमांड लेते हैं कि पैर हटाओ भाई, नीचे गर्म कुछ है, पैर हटाओ। ये इंफॉर्मेशन, ये कमांड लेते हैं और जल्दी से उस पैर के पास, यानी बॉडी के पार्ट के पास जाकर पहुंचा देते हैं। और वाइस वर्सा, यानी इसके उल्टा, यानी उस बॉडी के पार्ट से ब्रेन के पास भी ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। Therefore, nervous tissues are found in nerves, brain and spinal cord. ये नर्वस टिश्यू है, उस वजह से नर्व्स में फाइंड होते, ब्रेन में मिलते और स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलते हैं। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये नर्वस टिश्यू किन किन सेल्स से बने होते हैं, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स से बने होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन एंड नर्व टर्मिनल। चलिए मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा के बताता हूँ न्यूरॉन की। ये देखिए न्यूरॉन की डायग्राम, ये जो है सेंटर वाला, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये डेंड्राइट हो गया, ये एक्सॉन्स, ये नर्व एंडिंग, जो एंड होता है जो न्यूरॉन का, उसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं। और ये पूरी की पूरी यहाँ तक सेल बॉडी होती है। ये हो गया न्यूक्लियस का, न्यूरॉन का एक्चुअल डायग्राम।